एक जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। वह बहुत गरीब चिड़िया थी। उसका अपना कोई खेत नहीं था। वह काले कौवे के खेत पर काम किया करती थी। इसके बदले काले कौवा उसे पैसे दिया करता था। एक दिन काला कौवा टोनी चिड़िया से कहता है, टोनी, तुझे तो पता है मेरे खेत की सारी जामुन पक चुकी हैं। कोई चोर आकर के मेरी जामुन न चुरा ले, इसलिए तू मेरी जामुन का ध्यान रखना। हाँ सेठ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जामुन का ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगी। एक जामुन भी किसी को ले जाने नहीं दूंगी। हाँ, मुझे तेरे पर पूरा भरोसा है। तू एक ईमानदार चिड़िया और मेहनती चिड़िया है, इसलिए तो मैंने तुझे अपने खेत में रख रखा है। ये कहने के बाद काला कौवा वहाँ से चला जाता है। टोनी चिड़िया भी अपने घर आ जाती है। अगले दिन टोनी चिड़िया अपने खेत पर वापस जाती है। अरे, यहाँ पर तो बहुत सी जामुनें लगी हुई थी, पर यहाँ पर तो अभी कुछ भी नहीं है। कहीं किसी ने जामुन चुरा तो नहीं ली? हो सकता है कि मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। ये तो चारों तरफ से बंद है, यहाँ पर कौन जामुन चुराने आएगा? उसके बाद वह अपने घर चली जाती है। अगले दिन वे फिर से खेत पर आती है। अरे, आज भी जामुन कम है। मुझे पूरा यकीन है कोई ना कोई तो चोर है जो जामुन चुरा रहा है और मेरी जामुन खा रहा है। मैं एक काम करती हूँ, आज रात में घर नहीं जाती हूँ, यहीं पर पहरा देती हूँ और देखती हूँ वो कौन है जो मेरी जामुनें चुरा रहा है। ये सोचकर टोनी चिड़िया एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और उस चोर का इंतज़ार करती है। इंतज़ार करते करते आधी रात हो जाती है, परंतु उस जामुन को चुराने कोई भी नहीं आता है। अरे, इंतज़ार करते करते आधी रात हो गई है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी चोर नहीं आया। लगता है मैं ज़्यादा सोच रही थी, लेकिन थोड़ी देर और बैठ जाती हूँ, इंतज़ार कर लेती हूँ, नहीं तो फिर से जामुनें कम हो जाएंगी। वह वहीं पर इंतज़ार करती रहती है। तभी वहाँ पर दो परियां आ जाती हैं। अरे, ये तो परियां हैं, कहीं इन्होंने ही मेरी जामुन तो नहीं चुराई? आप तो परियां हैं, आप मेरी जामुन क्यों चुरा रही हैं? अगर आप ऐसे जामुन चुराएंगी तो कौवा सेठ मुझे यहाँ से निकाल देंगे और मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। मैं अपनी बच्ची को कैसे पालूंगी? तो ये तुम्हारा खेत नहीं है प्यारी चिड़िया? नहीं, ये खेत मेरा नहीं है, मैं तो यहाँ पर बस नौकरी करती हूँ। आप ये जामुन मत लेकर जाइए, वरना सेठ मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो तुम एक काम करो, तुम हमें इस फल की खेती करना सिखा दो। जामुन की खेती करना सिखा दूँ मैं आपको? ओहो, तो इसे जामुन बोलते हैं। ये हमारे परिस्तान में नहीं लगता है। तुम हमें इसे उगाना सिखा दो, बदले में हम तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के देंगे। क्या सच में? ठीक है। वह जामुन के बीज लेकर उन परियों के साथ चल पड़ती है। वह परिस्तान पहुंचती है और देखती है उसके पैरों में अब ज़मीन नहीं है, बस आसमान ही आसमान है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं और सुंदर नज़ारा उसके सामने होता है। टोनी चिड़िया बीज वहाँ पर बो देती है। कुछ समय बाद वहाँ से एक पेड़ निकल आता है। अरे, ये पेड़ इतनी जल्दी कैसे निकल आया? हाँ, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी नहीं है। यहाँ पर मिट्टी की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत जल्दी उगाते हैं। अच्छा, पर हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो मिट्टी में पेड़ उगते हैं और उसमें भी कीड़े लग जाते हैं, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ कीड़े नहीं लगते क्योंकि यहाँ पर मिट्टी ही नहीं है। लो, ये तुम्हारे लिए। परी टोनी को बहुत से सोने के सिक्के दे देती है। टोनी भी उन सिक्कों को लेकर अपने घर आ जाती है। वह सिक्के वह अपनी बेटी को दिखाती है। देखो बेटा, मुझे सिक्के मिले हैं। ये सिक्के मुझे परी ने दिए हैं। परी ने? हाँ,
अब हम अपना खेत लेंगे और जामुन उगाएंगे। मेहनती टोनी चिड़िया अपना खेत लेती है और उसमें जामुन के बीज डाल देती है। कुछ समय बाद वहाँ पर जामुन के पेड़ आ जाते हैं। फिर वह अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू के साथ रहा करती थी। राजू केले की खेती किया करता था और उन केलों को जगह जगह बेचकर अपने घर का गुजारा किया करता था। एक दिन राजू थककर घर पर आता है। अरे आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। इतने ही टुनटुनी की बेटी पिंकी भी वहाँ पर आ जाती है। पापा पापा, मेरी क्लास टीचर ने कहा है कि तुम अपने मम्मी पापा से कहना कि वे फी जमा कर दें। अगर फी नहीं जमा की तो वो ना मेरा नाम काट देंगे। पिंकी, तुम्हें दिख रहा है ना कि पापा थक कर आए और तुम उनसे फालतू बातें कर रही हो। जाकर उनके लिए पानी लेकर आओ। मुझे बहुत अफसोस होता है कभी कभी टुनटुनी कि मेरी इतनी भी आमदनी नहीं है कि मैं अपने बच्चे की फ़ी भी सही टाइम पर जमा कर सकूं। हमेशा ही फ़ी देने में देरी हो जाती है। अरे आप इतने परेशान क्यों हो रही हैं? पिंकी तो अभी छोटी है ना, वो हमारी मजबूरी नहीं समझती। जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसे भी समझ आ जाएगी। तुम सही कह रही हो, लेकिन वो बच्ची है और अभी से उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा इन सारी बातों का। मुझे तो अफसोस होता है खुद के ऊपर कि मैं अपने बच्चे की फ़ी भी नहीं जमा कर सकता। इतने ही पिंकी भी पानी लेकर आ जाती है। राजू कबूतर पानी पीता है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कल इसकी स्कूल जाती हूँ और इसके टीचर से बात करके आती हूँ। उनसे बोलती हूँ कि वो फीस के लिए 2-4 दिन रुक जाए। ये कहने के बाद अगले दिन टुनटुनी और पिंकी स्कूल से वापस आते हैं। पिंकी को रास्ते में केले के चिप्स दिख जाते हैं। मम्मी मम्मी देखो, केले की चिप्स कितनी स्वादिष्ट है। मुझे भी लेने हैं, मुझे भी खाने हैं केले के चिप्स। नहीं बेटा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तुम्हें केले के चिप्स दिलवा दूंगी। नहीं मम्मी, मुझे केले के चिप्स चाहिए, मुझे केले के चिप्स चाहिए। मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे केले के चिप्स चाहिए। बेटा, रास्ते में ऐसे जिद नहीं करते हैं। सब आने जाने वाले पक्षी हमें देख रहे हैं। चलो घर चलो। नहीं, आप एक गंदी मम्मा है। आप मुझे चिप्स नहीं दिलाती। आप गंदी मम्मा है। मुझे चिप्स खाने हैं, मुझे चिप्स खाने हैं। पिंकी रास्ते में तेज तेज रोने लगती है और फिर अपनी जगह से टस से मस नहीं होती है। बेचारी टुनटुनी उसे लेकर चिप्स की दुकान पर जाती है। अरे भैया, आपने ये चिप्स कितने को दिए हैं? मैडम, ये 100 रुपए के 250 ग्राम है। 100 रुपए के 250 ग्राम? ये चिप्स तो बहुत महंगे हैं। चलो चलो पिंकी, यहाँ से तुम घर चलो। मैं तुम्हारे पापा से केले मंगवाऊंगी और तुम्हें चिप्स बना कर दूंगी। नहीं, मुझे चिप्स चाहिए। नहीं, मुझे चिप्स चाहिए। टुनटुनी पिंकी को वहाँ से ले जाती है। अरे पिंकी बेटा, तुम तो बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही हो। क्या बात है? मेरी बच्ची इतनी उदास क्यों है? उदास क्यों है? इसकी हरकत देखी है आपने? बीच रोड पर रोने लगी, मुझे परेशान कर दिया। मुझे चिप्स चाहिए, मुझे चिप्स चाहिए। आते जाते पक्षी हमें इतनी बुरी तरह देख रहे थे। अरे तो तुम चिप्स दिलवा देती। हाँ, आपने कहा था आपकी बेटे को दिलवा देती। पैसे कहाँ से आते थे? आपको पता है 100 रुपए के 250 ग्राम थे। बाजार वालों ने तो लूट मचा रखी है। कितनी महंगाई हो गई है। आप एक काम कीजिए, जब आप शाम को खेत पर से आएंगे तो केले लेते आना कच्चे। मैं उसी के चिप्स बनाकर इसे दे दूंगी। शाम के समय जब राजू खेत से वापस आता है तो वह केले लेकर के आता है। टोनी चिड़िया उन केलों के चिप्स बनाने शुरू कर देती है। अरे वाह मम्मा, ये चिप्स तो बहुत ही टेस्टी है। वाह, कितने स्वादिष्ट है। हाँ टुनटुनी, पिंकी बिल्कुल सही कह रही है। तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट चिप्स बनाए हैं। हाँ, और ये चिप्स अगर हम मार्केट से लेंगे ना तो 100 रुपए के 250 ग्राम मिलेंगे। देखो घर पे हमने कितने अच्छे से बना लिए।
तुम सही कह रही हो टुनटुनी। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम भी केले के चिप्स बनाकर बेचें, हमारी दुगनी आमदनी हो जाएगी। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा करिए, आप खेत पे से केले ले आइए कच्चे, मैं चिप्स बनाकर दे दूँगी। आप कल से ही बेचना शुरू कर देना। अगले दिन राजू बहुत सारे केले अपने खेत से लेकर आता है। टुनटुनी सभी केलों के चिप्स बना देती है और राजू उन चिप्स को बाज़ार में बेचने चला जाता है। उसे चिप्स बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा होता है। फिर वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।